चीन के शैतानी मंसूबों पर हुआ बड़ा खुलासा। कश्मीर की तर्ज पर पूर्वोत्तर भारत में आतंक फैला रहा चीन। पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों की मदद कर रहा है ड्रैगन। लद्दाख में नाकाम चीन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। दोस्तों, चीन पिछले 1.5 सालों से भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। कभी वो डोकलाम में जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है तो कभी लद्दाख में। जब यहां उसकी दाल नहीं गली तो उसने अरुणाचल में तनाव पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अब चीन कुछ ऐसा कर रहा है जो भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दरअसल चीन अब वो कर रहा है जो अब तक पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है। मतलब चीन और पाकिस्तान अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान चीन के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है, लेकिन अब शायद पाकिस्तान ने ही चीन को यह शैतानी आइडिया दिया हो, क्योंकि कुछ दिन पहले जो कुछ भी मणिपुर में हुआ अब उसका कनेक्शन चीन से जुड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब चीन जो भारत की सरहद लागने की तमाम कोशिश के बाद भी सफल नहीं हो पाया, वो अब सरहद पार से भाड़े के टट्टू भेजकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मतलब चीन अब भारत के पूर्वोत्तर इलाके में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है और अब उसके इस चाल का खुलासा हो चुका है। मतलब चीन जो अब तक भारत को झुका नहीं पाया, वो चीन अब इतनी घटिया हरकतों पर उतर आया होगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन भारत भी अब चीन की इन शातिर चालों को समझ गया है। भारत के पास इस बात के पक्के सबूत मिल गए हैं जिससे पता चलता है कि मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले के पीछे चीन का ही शातिर दिमाग था। भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से कई मौकों पर यह हिंट दिया गया था कि चीन पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को मदद देकर इस इलाके में अशांति फैलाने की साजिश में जुटा है। लेकिन अब इसका एक और उदाहरण मिला है जब नॉर्थ ईस्ट एरिया में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में चीन के शामिल होने का बड़ा सबूत मिला है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उग्रवादियों के साथ चीन के कनेक्शन की बात सामने आ रही हो। इसको लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में ताइवान के साथ व्यापार को लेकर उसकी ओर से ये चेतावनी दी गई थी कि बीजिंग पूर्वोत्तर अलगाववादियों का सपोर्ट करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल ये बात म्यांमार में मौजूदा हालात को देखते हुए भी कही गई थी कि वो यहाँ की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और हुआ भी वैसा। दरअसल लद्दाख में मुंह के खाने के बाद अब चीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके लिए ये बहुत आसान था कि पूर्वोत्तर के राज्यों को अस्थिर करने के लिए वो उग्रवादी संगठनों की मदद करे, और उसने किया भी वैसा ही, क्योंकि उसके सामने कश्मीर एक सबसे बड़ा उदाहरण था जहां चीन का भिखारी दोस्त पाकिस्तान अपने ट्रेंड आतंकियों को भेजकर कत्लेआम करवाता है। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान की इन चालों पर काफी हद तक कमी आई है, और जब से कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है तब से तो पाकिस्तान की इन हरकतों में काफी कमी आई है। और शायद जब पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने का प्लान बनाया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इसी चाल के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप लोगों को चीन के खतरनाक मंसूबों का पता चलेगा। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आखिर कैसे चीन के शातिर चालों का खुलासा हुआ। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप लोगों को चीन की हर चाल समझ में आएगी। मणिपुर हमले का भारत ने लिया बदला। हमले में शामिल 3 उग्रवादी हुए ढेर। उग्रवादियों के पास से मिले चीनी हथियार। दोस्तों, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है, और हमले के महज 2 दिनों के बाद ही असम राइफल्स ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। असम राइफल्स के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। लेकिन इन उग्रवादियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उसने भारत की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। साथ ही चीन की तरफ से की जा रही एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हो गया है। दरअसल उन उग्रवादियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो मेड इन चाइना है। 13 नवंबर को ही मणिपुर में उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने असम राइफल्स के काफिले में हमला किया था, जिसमें 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 सैनिक शहीद हो गए। सबसे बड़ी बात कि इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और 8 साल के बेटे की भी मौत हो गई। पूर्वोत्तर में उग्रवाद काफी समय से है, लेकिन इस उग्रवाद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उग्रवादियों ने किसी आर्मी ऑफिसर के परिवार को भी निशाना बनाया। उग्रवादियों के इस वारदात के बाद आर्मी तो गुस्से में थी ही, लेकिन स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। पूर्वोत्तर में सेना को निशाना बनाकर पहले भी उग्रवादी हमले होते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसमें काफी कमी देखी गई थी। भारत के लिए ये उग्रवादी चिंता की वजह नहीं है, बल्कि इन उग्रवादियों के पास चीनी हथियार का मिलना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वैसे उग्रवादियों के पास से चीनी हथियार मिलना महज संयोग नहीं है, बल्कि ये उस मदद का हिस्सा है जिसकी बात काफी समय से उठ रही है। दरअसल दोस्तों, चीन अब दूसरे तरीकों से भी भारत में अशांति फैलाने और कमजोर करने की कोशिश में जुटा है। हाल की कुछ घटनाओं के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चीन भी पाकिस्तान वाली राह पर आगे बढ़ रहा है, यानी
सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय पाकिस्तानी स्टाइल में उग्रवादियों और आतंकियों को मदद देकर भारत में अशांति फैलाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये पूर्वोत्तर के राज्यों और भारत के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है। क्योंकि आतंकवाद को लेकर अभी तक भारत का पूरा फोकस कश्मीर पर ही था, लेकिन अब अगर चीन पूर्वोत्तर में अशांति फैलाने के लिए उग्रवादियों को मदद कर रहा है तो ये चिंता की बात हो सकती है। हालांकि असम राइफल्स ने अपने कमांडर ऑफिसर और अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। सेना और उग्रवादियों की भिड़ंत इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास तिराप जिले में लाहू के पास हुई। उग्रवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन कामोई और खोगला के बीच में हुआ, जो भारत म्यांमार बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। उग्रवादियों के पास से 3 हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें एक AK-47, एक MQ चाइनीज मेड और एक HK जर्मन मेड बरामद हुई। फिलहाल उग्रवादियों की तलाश में सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं खुफिया एजेंसियां भी चीन का नाम आने के बाद अब बारीकी से इन हथियारों के उग्रवादियों के पास पहुंचने के सोर्स का पता लगा रही हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर में चीन की ओर से उग्रवाद को बढ़ावा देने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। मणिपुर समेत पूर्वोत्तर में विद्रोही संगठनों के म्यांमार में अराकान आर्मी और यूनाइटेड और स्टेट आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों के साथ संबंध है, जहां से चीनी हथियार पूर्वोत्तर में अपना रास्ता खोज रहे हैं। चीन ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के कमांडर परेश बरुआ और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के फुटिंग शिमरंग सहित विद्रोही नेताओं को सुरक्षित पनाहगार दे रखी है, जो चीन के साथ म्यांमार सीमा के पार यूनान प्रांत के रोइली में रहते हैं। और अंदेशा भी यही है कि इन्हीं लोगों की मदद से पूर्वोत्तर के इन उग्रवादियों के पास चीन के हथियार पहुंच रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव कायम रहने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। LAC पर मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि चीन उत्तर पूर्व में अलग तरीके का युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत दबाव में आकर उसकी शर्तों के सामने झुक जाए। यहाँ के उग्रवादी समूहों के पास चीन में बने हथियार हैं और कुछ स्वघोषित कमांडर तो चीन में ही रह रहे हैं, लेकिन चीन इन संगठनों को किस हद तक समर्थन दे रहा है, इसका बिल्कुल सटीक आकलन करना जरूरी है। हालांकि ये काफी मुश्किल भी है। कई जानकारों का तो ये भी कहना है कि चीन म्यांमार के शान, रखाइन और काचिन प्रांतों में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। चीन उग्रवादियों के समूह को AK सीरीज राइफलें, ग्रेनेड और चीनी कारखानों में बने गोला बारूद की भी आपूर्ति कर रहा है। दोस्तों, चीन पिछले 1.5 साल से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। आलम यह है कि भारत और चीन दोनों की ही सेनाएं यहां भारी संख्या में मौजूद हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे आप लोगों को चीन के उन खतरनाक मंसूबों के बारे में बताऊंगा जिनमें वो दुनिया पर राज करने का सपना अपने दिमाग में पाल रहा है और इसके लिए विनाशकारी हथियारों को बनाने में जुटा है। ये कुछ ऐसे हथियार हैं जो दुनिया में तबाही ला सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दुनिया की तबाही का सामान बना रहा है ड्रैगन, जैविक और रासायनिक हथियार बनाने में चीनी सेना। दोस्तों, चीन LAC पर तो लगातार नापाक चालें चल ही रहा है, लेकिन अब वो पूर्वोत्तर के राज्यों में अपने भेजे हुए हथियारों से माहौल खराब करने में जुटा है। वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी बना हुआ है। अब एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन दुनिया में तबाही लाने वाले हथियारों को बनाने में लगा हुआ है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से खुद को बचाने में लगी हुई थी, तब चीन ने महज साल 2020 में 250 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण किया था। इस रिपोर्ट से दुनिया भर में हलचल मच गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सबके सामने एक ही सवाल है कि आखिर चीन के दिमाग में चल क्या रहा है। इसे पढ़ पाना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। वो न सिर्फ परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, बल्कि वो जैविक हथियार बनाने में भी जुटा हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि चीनी सेना रासायनिक और जैविक हथियार बनाने पर काम कर रही है। इसमें कहा गया है कि चीन संभावित दोहरे उपयोग वाले जैविक हथियार की गतिविधियों में लगा हुआ है। चीन इन जैविक, विषाक्त और रासायनिक हथियारों का अनुपालन किस तरह से करता है, ये चिंता बढ़ाने की बात हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका और भारत से मुकाबले के लिए चीन की मंशा साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के महाविनाशक हथियारों को बनाने से दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चीन की शक्ति संतुलन में इस बदलाव से अमेरिका की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। साथ ही भारत के माथे पर भी शिकन है, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले भारत चीन के पड़ोस में ही है और इस वक्त चीन का भारत के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में अगर दोनों के बीच तनाव बढ़ता है तो चीन किसी भी वक्त ऐसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। फिलहाल चीन के पास अभी 300 के करीब परमाणु बम है और वो इसे साल 2030 तक 1000 करना चाहता है। इतना ही नहीं, चीनी सेना ऐसी नई मिसाइलों का विकास कर रही है जो एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकेंगी। यही नहीं, इन मिसाइलों को छिपाने के लिए चीन सैकड़ों मिसाइल साइट भी बना रहा है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया।
ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रडार हैं जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। 2 साल पहले इनकी संख्या 120 ही थी। चीन अब ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे वो अमेरिकी या भारतीय मिसाइलों के पहुंचने से पहले ही जवाबी हमला कर देगा। वो इन मिसाइलों को गिरने का इंतजार नहीं करेगा। चीन की इस तैयारी से दुनिया भर में अमेरिकी दबदबे को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं भारत भी चीन की खतरनाक मिसाइलों से परेशान है। इसके लिए मोदी सरकार लगातार नई तरीकों की खोज में जुटी है। ऐसा लगता है कि चीन अपनी ताकत को अंदर खाने में बढ़ा रहा है। दुनिया इन चीजों पर ध्यान न दे सके, इसलिए शायद वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सेना का जमावड़ा लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान वहीं लगाए हुए है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि चीन के दिमाग में किस तरह से शैतानी मंसूबे पल रहे हैं।